हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे होंगे जिनमें लिखा है चना, मसूर और चना दाल, मसूर दाल, इस तरीके से धनिया। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ें और सीक्रेट चीज़ें बताने वाले हैं कि हमारी किचन में हमेशा दाल रहती है और दालों में हमेशा कीड़े लग जाते हैं छोटे-छोटे से, जिसको पाई या सूढ़ी बोलते हैं। तो वो ना लगें, उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे बरसात अब समाप्त हो गई है कुछ हद तक, अच्छी खासी धूप निकल रही, तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी दालों को डाल दिया था धूप में। सारी तो नहीं बोलेंगे, 5 से 6 चीज़ें ही आज डाली हुई थी और इनको पूरे दिन की धूप में सुखाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं सारी दालों को इस तरीके से छन्नी की सहायता से छान लूँगी। वैसे मेरी ये पहले से छनी हुई थी, लेकिन फिर भी छान के रखते हैं ताकि कोई कीड़े रह ना जाएँ, क्योंकि अगर एक भी कीड़ा होता है तो उससे दिक्कत होती है और सारी दाल घुन जाती है। मतलब उसमें क्या कहते हैं, आटा जैसा बना देता है और छेद-छेद से हो जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आज हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिया तेज पत्ता और तेज पत्ते को डाल के बस अच्छे से इसमें ढक्कन बंद कर देंगे। हमें नमी की चीज़ जगह से हमेशा चीज़ों को दूर रखना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों, मैंने ले लिए चना, साबुत चना है। सारी चीज़ें मेरी किचन में आपको मिलेंगी। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, पूरी साल के लिए स्टोर करके हम रखते हैं। तो जो किचन वाले डिब्बे थे, बाकी जो बड़े-बड़े डिब्बे थे, उनको तो मैंने भर के पहले ही रख दिया था। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के साथ भी हम शेयर कर दें। और दोस्तों, यहाँ पर आज मेरी बच्ची का स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसके लिए मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं कर पाई। मैं काफ़ी देर में आ पाई डॉक्टर के यहाँ से, तो मैंने कहा मेरी जो बहुत पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो यही हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। फिर दोस्तों, वहाँ पर मैंने चना लिया था, अब यहाँ पर ली है चने की दाल। और यहाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ मैं आटे वाली छन्नी से इसको छान रही थी, क्योंकि उससे भी छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं ना, निकल जाते हैं। और बड़े इसमें ऐसा कुछ था नहीं, साफ दालें थीं, तो यहाँ चने की दाल को भी हमने छान लिया और छानने के बाद डिब्बे में भर दिया। दोस्तों, मैं किचन में अधिकतर दाल के लिए स्टील के डब्बे यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी नमी नहीं पहुँचती और उसमें भी एक तेज पत्ता डाल दिया। इसी तरीके से अब मेरी चौथी दाल आ गई है, ये मसूर की दाल है, काली वाली। तो यहाँ भी हम इसको अच्छे से छान कर और डिब्बे में भर देंगे। तो सारी दाल मेरी यहाँ भी छन गई है। अब दोस्तों, उसमें भी मैंने तेज पत्ता डाल दिया था। अब यहाँ ली है साबुत धनिया। दोस्तों, मैं धनिया भी मार्केट की पिसी नहीं लेती, उसको भी घर में ही पीसती हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ हम अपनी एक साथ कर लेंगे। और करने के बाद दोस्तों, जैसे मैंने सामान को सुखाया था तो डिब्बों को धुल दिया था। इसके बाद हम इनके ऊपर मार्कर से दोस्तों लिख भी लेते हैं, क्योंकि लिखने से होता क्या है कि हमें पता चल जाता है। क्योंकि जो स्टील के डिब्बे होते हैं वो पारदर्शी तो होते नहीं हैं। जब वो पारदर्शी नहीं होते तो थोड़ी सामान को खोज पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो चिट भी लगा सकते हैं, लेकिन चिट से उसमें दाग बन जाता है। जब हम उसे धुलते हैं ना, तो चिट निकलती है, उसमें दाग बन जाता है। इसलिए मैं मार्कर से लिख देती हूँ। आप चाहें तो किसी स्याही पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लैक मार्कर मार्केट में आसानी से मिल जाता है और मेरे पास तो हमेशा रखे ही रहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी इस समय स्टडी कर ही रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होती। फिर आप लोग अपनी व्यवस्था बना लीजिए। और यहाँ मैं खड़ी वाली धनिया को देख रही थी, थोड़ी बहुत कचड़ा आ गया था हवा के चलते, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। और बस भर के इसको रख देंगे। हमें जितनी ज़रूरत होती है धनिया भी हम पूरी साल के लिए ले लेते हैं और फिर इसके बाद चक्की से पिसा लेते हैं साफ़ करने के बाद, क्योंकि मुझे अपनी घर की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रहता है और हमेशा ही से ऐसा रहा है। कभी मेरे अंदर ऐसा आलस नहीं रहता कि नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। मुझे करना होता है, भले ही मेरे पास समय ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे अपनी घर गृहस्थी या जे कहिए अपनी ज़िम्मेदारियों से बड़ा लगाव है। और इसी के चलते दोस्तों, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था यूट्यूब पर,
क्योंकि मेरा लगाव तो था ही, लेकिन सुझाव मेरी बच्ची का था। तो अब यहाँ सारी चीज़ें हमारी साफ़ हो गई, सूख गई। अब हम सब मैं यहाँ पर उनके ढक्कन को लगा देंगे। और जब भी आप स्टील के डब्बे लें ना दोस्तों, तो इतना ज़रूर चेक करें कि उनके जो कैप हैं, मतलब ढक्कन है, टाइट होने चाहिए, ऐसे झट से खुले नहीं। तो यहाँ मैंने सारे ढक्कन लगा दिए, सब में तेज पत्ता डाल दिया। तेज पत्ता से ना तो फंगस लगती है, ना बहुत जल्दी कीड़े होते हैं। या तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, कि गट्ठा लहसुन का डाल दें, तब भी काम बन जाता है। अब यहाँ देखिए मैंने मार्कर ले लिया, और जिस चीज़ का डिब्बा है वो इसमें मैं लिख दूँगी। ये आसानी से छूट भी जाता है, दिक्कत नहीं होती कि हम इसे लिख देंगे तो फिर छूटेगी नहीं। तो इस डिब्बे में मैंने शायद मसूर की दाल भरी हुई थी, तो वही मैं लिख रही हूँ। और बहुत जल्दी राइटिंग करनी नहीं बन रही थी मुझे, उसमें फिसल रहा था मार्कर, लेकिन लिख गया। थोड़ी सा समय लगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन आधा कट सा हो गया, और रोशनी की वजह से, चमक की वजह से इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जहाँ इसको रखते हैं ना सामने, तो आसानी से हमें दिखाई देता है। दूसरा डिब्बा है जो मेरा धनिया का है, इसमें भी हम धनिया लिख देंगे, और ऐसे हमें आसानी होती है सामान को निकालने में। बस यहाँ थोड़ी वीडियो कट हो गई कि मैं रुमाली में इनको कैसे सेट करती हूँ। और इस समय तो दोस्तों मैंने एक रैक बनाई हुई थी अपने हाथों से लकड़ी की, उसकी वीडियो मेरी बच्ची डालने ही नहीं दे रही। वो कह रही कि नहीं, इस वीडियो को मम्मा नहीं डालना है, आप लोग ब्लॉग नहीं बनाते। मैंने कहा नहीं बनाती तो कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वो नहीं डाल रही, देखते हैं अगर डाल दे, क्योंकि जो फ़ोन का काम होता है मेरी बच्ची देखती है, बस मैं तो अपना बनाने और सँभालने का काम करती हूँ। और कुछ काम मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग वग़ैरह बच्ची ही करती है। तो मेरी बच्ची के लिए थोड़ी-सा अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाइए दोस्तों। सब लोग लगे हैं कि थोड़ी-सी तरक्की मिल जाए। तो हम इसी तरीके से सारे डिब्बे में लिख लेंगे। वहाँ मैं भूल गई थी कि इस डिब्बे में मैंने क्या रखा है, तो मैं खोल के देख रही थी। तो दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए, यूज़फुल हो, तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नोटिफिकेशन हर रेसिपी की, हर वीडियो को मिलेगी सबसे पहले। तो एक ब्लैक कलर का बटन होता है, उसको रेड कलर का होता है, उसको आप ब्लैक कर दीजिए, तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और दोस्तों अपना स्वास्थ्य और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। और भी अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी किचन को सुरक्षित रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहिए। बाय बाय।